नमोस्तु आचार्य श्री धर्मेंद्र जैन अहमदाबाद से शंका कर रहे हैं कि आजकल एक नया चलन चला है, लड़का और लड़की पहले ही संबंध बना लेते हैं, बाद में शादी करने का कई बार निश्चित होता है और कई बार कैंसल होता है। तो क्या यह उचित है? क्या आगम परंपरा में ऐसा कुछ आया है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। हमारे समाज में ये जो विकृतियां पैदा हो रही हैं, ये बिल्कुल अनुचित कार्य है। विवाह के पूर्व बच्चों का इस प्रकार एक साथ रहना, लड़का लड़कियों का और संबंध बनाना, ये अपने आप में एक महान पाप है। और ऐसे पाप जो हैं, इनके परिणाम जो हैं बहुत ही बुरे हैं। आज हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, कितनी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे बच्चे रहने वाले आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और यहाँ तक कि देखो कितनी बड़ी घटनाएं घटी हैं। एक बच्ची के 35 टुकड़े किए एक व्यक्ति ने। वो किस व्यक्ति ने किए हैं? वो इसी व्यक्ति ने किए हैं जो इस प्रकार से रह रहे थे, साथ रह रहे थे, जो माता पिताओं का विश्वास तोड़ देते हैं, माता पिताओं का आशीर्वाद नहीं लेते हैं और गलत मार्ग में चले जाते हैं। कितना घोर पाप करते हैं। ये महाभोगी और महाव्यसनी बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश और राष्ट्र का जो नाम है वो नीचा गिराते हैं। मैं कहना चाहूँगा बच्चों से भी कि कभी भी इस प्रकार से गलत संस्कार में न पड़ें। आप अपने पुरुषार्थ करें, अपने भाग्य को ठीक करें और जहाँ जैसा अपना लिखा है अच्छे संस्कारों में वहाँ पर पहुँचें। देखिए, माता पिता कभी किसी का अहित नहीं करते हैं। आप जो अपने अनुसार चुनते हो वह चुनाव जो है बिल्कुल सही नहीं है। उससे कितनी विकृति आ रही है। स्वच्छंद और स्वतंत्रता आ जाएगी। आपकी कितनी स्वच्छंदता आ जाएगी आप सोच नहीं सकते हैं। आप इस प्रकार से साथ रह रहे हो, इसका मतलब है कि आप दोनों स्वच्छंद हो और ऐसे स्वच्छंद हो कि पूरे व्यसन में रहोगे। आप फिर शराब भी पियोगे, आप गलत काम भी करोगे, पार्टीबाजी भी करोगे और फिर ऐसी ऐसी घटनाएं सामने निकल कर के आती हैं जिसका परिणाम दुष्परिणाम है। हमारे देश का, हमारे समाज का नाम बदनाम होता है। प्यारे बच्चों, कभी किसी प्रकार से ऐसे कार्य मत करना। आप अपने संस्कारों को जीवंत रखें। आप शाकाहारी बने, अहिंसक बने, जीवों पर दया करने का बने और अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे पद में जाएं, अच्छा व्यापार करें, धर्म ध्यान करें, माता पिता और समाज का नाम ऊंचा करें, धर्म के साथ रहें। इससे ही संस्कृति कायम रह सकती है। देखते हो आप, पहले के लोग, बड़े बड़े लोग जो हैं इस प्रकार के व्यवहार करते थे। कितने बड़े बड़े आदमी बने हुए हैं, कितना सुंदर उनका परिवार बसा हुआ है। और शांति किस में, सुख किस में है? यदि परिवार ही नहीं है, समाज ही नहीं है तुम्हारे साथ, तो क्या ये सुख है या क्या शांति है? या क्या तुम्हारी ये मौज मस्ती नहीं है? ये मौज मस्ती तो ये ऐसे पशु पक्षियों की वृत्ति हो गई। जैसे पशु पक्षी होते हैं ना, तो वो बचपन से ही साथ साथ रहने लगते हैं और काम भोग करने लगते हैं। क्या ऐसे पशुओं की हालत आपकी हो चुकी है क्या कि उन्हीं के बच्चे पैदा हुए और आपस में इकट्ठे हो गए और रहने लगे और भोग करने लगे? ये तो पशु की हालत है, ये पक्षियों की हालत है। तुम मनुष्य हो, मनन करो, चिंतन करो, मंथन करो और इस प्रकार के कार्य को कभी मत करो। समाज इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना देश एक्सेप्ट करना चाहिए और ना ही सरकार को इस प्रकार का आदेश देना चाहिए कि नहीं वो दोस्त बनकर के रह सकते हैं। यदि यह हाल रहा तो इतनी घटनाएं होंगी जिसे हम देख भी नहीं पाएंगे और इतनी मर्मरता से जो हत्याएं हो रही हैं ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये संस्कृति नष्ट हो रही है। ऐसे बच्चे जो साथ रह कर के, बिना विवाह के साथ रह कर के, जो भोग के लिए साथ में रह रहे हैं, परिवार को संस्कारित करने के लिए, बच्चों को अच्छा बनाने के लिए नहीं। आपको पता है बच्चे का जन्म होता है तो उसके पहले कितने संस्कार किए जाते हैं। हम ऐसे बच्चे को बुलाएंगे जो बच्चा हमारे धर्म की रक्षा करेगा, हमारी रक्षा करेगा, देश की रक्षा करेगा। भोगों में रहने वालों के बच्चे कहाँ, वो तो भोग कर रहे थे, वो बच्चे पैदा हो जाते हैं। ऐसे बच्चे क्या देश और क्या तुम्हारी रक्षा करेंगे? वो भी हत्यारे बनेंगे, वो भी क्रूर बनेंगे
और वो जो हैं विध्वंसक बनेंगे। इसलिए कभी भी ऐसे रिलेशनशिप में रह करके अपना जीवन बर्बाद नहीं करना। आचार्य श्री नमोस्तु ब्रह्मचारी निखिल जैन शंका कर रहे हैं कि आजकल जो पंच कल्याणक हो रहे हैं उनमें 200-250 आदमी आते हैं और ज़्यादा जनसंख्या नहीं आती है, तो इसका क्या कारण है? पहले पंच कल्याणक में हजारों लोग आते थे और बहुत दूर दूर से आकर के वहीं 8 दिन रुकते थे, और आजकल लोग ये जनसंख्या कम होती जा रही, तो इसका कृपया उचित समाधान करें और समाज में क्या होना चाहिए कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पंच कल्याणक में देखिए, ये तो अपनी श्रद्धा है, जिसके भाव होंगे वहीं पहुँचेगा, वही अपना कल्याण करेगा। किसी को ज़बरदस्ती तो किसी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी आयोजकों को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे लोग जो हैं आएँ और धर्म लाभ लें। जहाँ भी पंचकर्ण चल रहा है वहाँ पर बैठने वाले पात्र अपने परिवारों को ज़रूर बुलाएं, अवश्य बुलाएं, जिससे उनको धर्म लाभ मिले। ये बड़े बड़े अनुष्ठान जो हैं वो आत्म प्रभावना के साथ साथ धर्म की प्रभावना का लक्ष्य भी रखते हैं। पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा जैसी बहुत बड़ी क्रिया, ये महाक्रिया है। प्राण को परमात्मा बनाने की क्रिया है। हम भी परमात्मा बने, इस उद्देश्य से आप सब लोगों को वहाँ पर बुलाइए, वो सब अनुमोदना करें, और इसकी अनुमोदना ही जो है हमारे जीवन को सफल और सार्थक करेगी। ठीक है, जहाँ पर घर ही कम होंगे, 50-100 घर होंगे, तो वहाँ क्या करें? तो आप सारे गांव वालों को आमंत्रण करो। जो गांव के लोग हैं वो भी आकर के प्रभु को देखें, कैसे उनका अवतरण होता है, कैसे उनका जन्म होता है, कैसे उनका मोक्ष होता है। तो सभी गांव वालों को इनवाइट करना चाहिए, उनको भी आप भोजन पानी खिलाएं पिलाएं, जिससे वो भी संतुष्ट हों और वो भी आपके कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकें, जिससे धर्म की प्रभावना अच्छी हो सकती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे